अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान कश्यप बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ आयोजक संचालक महोदय, श्रोतागण, वक्तागण की ओर से सत सत नमन करता हूँ और याचना करता हूँ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। मेरा जो चल रहा है ये, इसका पार्ट है धम्मानुपස්සना का सम्मा सती। सम्मा सती धम्मानुपස්සना का है ये। इसके बाद सम्मा समाधि आएगा, खत्म हो जाएगा ये मेरा, मतलब उसका ही पार्ट है धम्मानुपස්සना का। पहले मैंने कायानुपස්සना पे बोला था, फिर वेदना पे, फिर चित्ता पे, फिर ये धम्मानुपස්සना का एक सेगमेंट चल रहा है। सती क्या है? सती किसे कहते हैं? सम्मा सती, भगवान बुद्ध ने सम्मा लगा दिया, हर एक चीज में सम्मा लगा दिया, राइट माइंडफुलनेस। अब राइट माइंडफुलनेस हम लोग जो अपने डे टू डे अफेयर्स में अपनी जो कॉन्शियसनेस है हमारी, वो फोकस करते हैं हम 24 घंटे, लेकिन वो सम्मा सती नहीं है। क्योंकि उसमें जब भी हम हमारे 6 सेंस ऑब्जेक्ट हैं, सेंस ऑर्गन के अनुसार उसको जो हमें टकराते रहते हैं, आंख से, कान से, नाक से, ये तो चलता रहता है, रिपीटिशन चलता रहता है, हम सभी के साथ चलता रहता है। डाइवर्जन होता रहता है, अभी कुछ देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर में सुन भी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं। तो वहां इतना फ्रिक्वेंट, जैसा उषा जी ने कहा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी तीव्र गति से बदलती है, और वो जो चीज विज्ञान तक नहीं पहुंचती उसका मनोद्वार आवर्जन नहीं होता। और मनोद्वार आवर्जन में फिर उसको जो स्वीकार करता है मन, और फिर उसकी छटनी करता है, फिर उसका फिर वो जो होता है जवन चित्त, और फिर वो अलग वो वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका, फिर वो अगले जन्म की वहाँ बन जाती है फाउंडेशन। तो ये जो हमारी सती है, ये सती क्या है, सम्मा सती क्या है? सती तो हर वक्त है। हम याद रखते हैं हमने किसको कितने रुपए उधार दिए थे, हम याद रखते हैं किसने मुझे कब क्या कहा था, खराब बात कही थी, गाली दी थी, वो तो सारी जिंदगी नहीं भूलता आदमी। तो सती तो वो भी है, और सती ये भी है कि कोई बम बना रहा है, बड़ी सावधानी से बना रहा है, लेकिन वो विनाशक है, विध्वंसक है। तो यहाँ बात हो रही है अपना भी कल्याण हो, दूसरे का भी कल्याण। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो लोक का कल्याणकारी धर्म है, आदि में भी कल्याणकारी, मध्य में भी कल्याणकारी, और भविष्य में भी कल्याणकारी। तो ये पाली का शब्द है, मेंटल फैकल्टी है ये सती। लेकिन ये सती जो है वो सती नहीं है जो हम डेली उसमें करते हैं। वहां से तो हम जगह जगह बदलते रहते हैं, क्योंकि हम उसको लाइटली लेते हैं, हमारा बिजनेस भी नहीं है वो। रास्ते में चलते हुए, काम करते हुए, उसमें हम फोकस ही करते रहे एक ही बात को। हाँ, इतना जरूर है कि जहाँ अकुशल विचार होंगे, जैसे कोई, किसी ने सुंदर लड़की देखी, किसी ने सुंदर लड़का देख लिया, तो वो सती तो उसकी अकुशल, उसी को वो घूमता रहता है, वो मेरे सामने से चला गया या चली गई, लेकिन उसकी छवि मेरे माइंड में, उसका चेहरा बैठा रहे, तो वो तो सम्मा सती नहीं।
वो तो मेरा अकुशल विचार है, कामराग से उत्प्रेरित है, अटैचमेंट से उत्प्रेरित है। तो सती, सम्मा सती की परिभाषा जो है अल्टीमेट ट्रूथ है, अल्टीमेट ट्रूथ है। बुद्धा से दैट द धम्मा, धम्म क्या है? एक धम्म ऐसा वर्ड है, ये धम्म क्या है? धम्म जो है, इसमें धम्म का जो लिखा है यानाति लोका साहब ने, जो बहुत बड़े भिक्षु हुए हैं, धम्मा के बारे में उन्होंने एक संक्षेप में लिखा है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द माइंड, जो हमारे माइंड के ऑब्जेक्ट हैं वो धम्म है। आयतन, जैसे मे बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, वो शारीरिक हो सकता है, मान और चैतसिक हो सकता है, संखत हो सकता है, असंखत हो सकता है, और वास्तविक हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। ये धम्मा वर्ड इतनी चीजों को मतलब कवर करता है। और ये सती है, इस धम्मा को ही अटैचमेंट है इसका, सती का। वो अलग बात है कि हम उसमें से कितना डिसर्न करेंगे और अपने हिसाब से कितना रखेंगे, कितना छोड़ेंगे, क्या कुशल है क्या अकुशल है, हमें कुशल को ही पकड़ना है। तो ये क्या है, ये इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, ये कोई मिस्टीरियस नहीं है, ये दिखाई पड़ता है, जो सम्मा सत्य वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो प्योर है, प्योरिटी है। व्हाट ब्रिंग्स द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इनटू, वो एक एक्सपीरियंस है जिसको हम फोकस में लाते हैं, जो इनसाइट है हमारी मेंटल फैकल्टी का एक्सपीरियंस है वो। पाली में सती यूजुअली ट्रांसलेट माइंडफुलनेस, जागरूक चित्त, सजग चित्त, इस बारे में सजग चित्त है। अब प्रश्न ये उठता है, सजग कहाँ रहना है? सजग तो चोर भी रहता है, सजग तो डाकू भी रहता है, हत्यारा भी रहता है, वो तो बल्कि ज्यादा सजग रहता है, क्योंकि हम सोते हैं वो पूरी रात दांव लगा रहा है, कब सोए कब चोरी करूं। हमसे ज्यादा तो सजग वो है, कभी चोरी होती है, हम सो जाते हैं, वो सोता नहीं है। ये बात नहीं है। माइंडफुलनेस दो तरफ है, ये दो दो रास्ते हैं इसके, कुशल अकुशल। माइंडफुलनेस किधर है, कुशल की तरफ है या अकुशल की तरफ? द प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अटेंटिवनेस है, अवेयरनेस है। Yet the kind of awareness involved in mindfulness differs profoundly from the, जो हम उससे कहते, जो मैं पहले कह रहा था कि उससे ये भिन्न है, जो जो बुद्ध ने जो जिस सम्मा सती कही है। लोक की सम्मा सती, जनरल बिहेवियर कन्वेंशनल जो सम्मा सती है या सती है, वो भिन्न है उससे। ऑल कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व अवेयरनेस इन द सेंस ऑफ नोइंग और एक्सपीरियंस एन ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट जो देखा है हमने, उसके बारे में हमें दो चीज पैदा होंगी, अट्रैक्टिंग और डिस्गस्टिंग। वहां सम्मा सती, जो वहां से स्पर्श पैदा होगा, हस्सो, वहां हमें वो एक एक ट्रायल पॉइंट है, वो एक हमारा परीक्षा का पॉइंट है। हमने जो देखी है कोई चीज, सेंस ऑब्जेक्ट देखा है, और अगर मैं बुद्ध का उपासक हूं, तो मेरे अंदर भी 6 इंद्रियां हैं, मेरे अंदर भी सारी जो इंद्रियां हैं उनका अपना अपना एक जरूरत है। हम उसको किल नहीं कर सकते, अगर हम उसको किल करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा। रिप्रेशन, उनका दमन नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, इसलिए मध्यम मार्ग है। ये फिर सम्मा सती क्या डिसाइड कर, व्हाट इज यूजफुल एंड व्हाट इज अनयूजफुल, ये क्या है, इसी के बारे में अवेयरनेस होनी, इसमें क्या है ये, इसके बारे में अवेयरनेस लानी है। या स्पेशल हमें उसको, ये नहीं है, वहां रुकना पड़ेगा। कंट्रोलिंग माइंड, वांडरिंग माइंड, माइंड की जो प्रवृत्ति है वो एक नहीं है, क्योंकि 52 चैतसिक और 6 सेंस ऑब्जेक्ट
कितना बड़ा एक जंगल है। भगवान बुद्ध ने कहा है इस लोक में आकर्षण बिखरे पड़े, इसलिए आप अपने चित्त को संभाल कर रखें। तो क्या है? वॉन्डरिंग माइंड, कंट्रोलिंग माइंड। कंट्रोलिंग कहाँ? जब सती होगी तो कंट्रोल हो, वरना वॉन्डरिंग माइंड तो उसमें चला जाएगा थॉट आफ्टर थॉट। जैसे उषा जी ने कहा कि उसी में से जनरेट होते रहते हैं, लेकिन उससे बचाना है, विचलन से बचाना। सम्मा सती का मतलब है टू प्रोटेक्ट द माइंड, नॉट टू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। उसे वहीं रखना है, फोकस पे। ये सती है। इसीलिए कायानुपස්සना, वेदना, चित्ता, धम्मा, ये उसके वो हैं। लेकिन जब मैं इसकी बेसिक में आगे इसका उसके क्यों नहीं रह पाता चित्त, उसको भी बताऊंगा मैं आपको। वो क्यों नहीं रहा था, कौन से वो चीजें हैं जो अटैक करती हैं और जो सरप्टीशियसली, बड़ी चोरी से घुस जाती है, और उनका हमें अंदाजा भी नहीं लगता, और चित्त उनका शिकार हो जाता है। तो सम्मा सती, इट इज वेरी इजियर सेड देन डन। आई कैन गिव लेक्चर, एनीबडी कैन गिव लेक्चर, लेकिन डू आई फॉलो दैट? ये लोक की बहुत बड़ा बदकिस्मत है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते, पे अटेंशन पे नहीं करते, हमें फुर्सत ही नहीं, और हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो अच्छा लग रहा है उससे हम हटना नहीं चाहते। और जो अच्छा लग रहा है वो तो विपलास है, ये तो हेलुसिनेशन है, मति भ्रम है। वो तो दुख को सुख समझेगा, अनित्य को नित्य समझेगा, अशुभ को शुभ समझेगा। तो इस तरह की बात है ये। तो सम्मा सती जो वेरी डिफिकल्ट कहने को है ये सम्मा सती, लेकिन जो सतियां हमारी पड़ी हैं, मिथ्या सतियां जो हम रोज गैदर करते हैं, उसमें से सम्मा सती को ढूंढना है। समझे नहीं मेरी बात आप? एक जंगल है, जंगल में कितने पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, और मुझे जो जड़ी बूटी चाहिए मैं खोजने निकला हूं। सपोज जो चीज मुझे चाहिए, जिस पेड़ का पत्ता मुझे चाहिए, या जो फल मुझे चाहिए, उसे तो ढूंढना पड़ेगा ना, और सबको बाईपास करना पड़ेगा जो सामने आई। तो सम्मा सती क्या है? प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस इज अप्लाइड टू स्पेशल पिच। स्पेशल पिच है जिस पर हमें खेलना है हमारे चित्त को, जैसे क्रिकेट की पिच होती है। द माइंड इज डेलिबरेटली केप्ट एट द लेवल ऑफ, क्या कहते हैं, बेयर अटेंशन। वहीं रखना है उसको। ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन व्हाट इज हैपनिंग विद इन अस, हमारे अंदर हो क्या रहा है। वी टुक द थिंग्स आउटवर्डली, हम बाहरी दृश्य के हिसाब से सोचते हैं। इनवर्डली अगर जाएंगे आप, अंदर अपने चित्त में घुसिए। अगर थोड़ा कोई इसको मेडिटेशन करता है और चित्त की प्रवृत्ति देखता है, मैं एक बात कहता हूं आपको, अगर कोई थॉट आपके मन में चल रहा है, उदाहरण के तौर पर सबसे कह रहा हूं, और जो विपස්සना भी करते हैं, उसको ये सोचिए कि अभी मैं जिस थॉट के बारे में सोच रहा हूं, वो कहां से अराइज हुआ था। पहली चीज क्या चित्त में थी, पकड़ नहीं पाएंगे। इसे आजमा के देखिए आप, तब पता चलेगा कि मैं कितना डिल्यूडेड हूं। जो सोच रहे हैं अब, वो शुरू कहां से हुआ था। अभी आधा सेकंड पहले की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं कल की बात कर रहा हूं। वो एराइज कहां से हुआ, व्हाट वाज द, उसका स्रोत क्या था, सोर्स क्या था। किसी चीज को हम मान लिया देख ही रहे हैं खड़े होकर,
तो पहली चीज क्या माइंड में आई थी? यू विल नॉट एबल टू डिटेक्ट। तो फिर कहाँ सती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और सम्मा सती वो है कि वो चित वहीं रहे, फोकस्ड, टाइड टू द ऑब्जेक्ट, चाहे वो कायानुपसना हो या जितना, वहीं वो रहे, वो भागेगा फिर पकड़ पकड़ कर। तो ये है व्हाट इज हैपनिंग विद इन अस एंड अराउंड अस इन द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। द माइंड डिथर्स। ये तो भगवान बुद्ध ने कहा, इसको जुलाहा कहा, वीवर। ये तो थॉट का जाल बुनता है, इसको जुलाहा कहा। इतना वो मुझे कह रहा था कि उस थॉट को पकड़ कर देखे कहाँ से शुरुआत हुई, इतना इसने तब तक जाल बुन दिया था उसमें। और इसमें क्या होता रहता है, विचार मंथन होता रहता है, आइडिएशन कहते हैं जिसको। आइडिया से बना आइडिएशन। आइडिया तो विचार है, आइडिएशन मैंने विचार मंथन, इसमें चलता ही रहता है। और उसमें विचार मंथन में कितनी मिथ्या सती है और कितनी सम्मा सती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसमें लिखा, इसमें माइंडफुल माइंड इज ट्रेंड टू रिमेन प्रेजेंट, वही रहना होगा, ओपन, खुला रहना पड़ेगा, क्वाइट, शांत रहना, अलर्ट, कंtemplating द प्रेजेंट इवेंट, ऑल जजमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन हैव टू बी सस्पेंडेड। जितने भी इसमें जजमेंट्स माने जो भी बातें आएंगी उनको सस्पेंड करना पड़ेगा, फालतू बातों को। अगर वो उठती हैं, डोंट लेट देम रजिस्टर्ड, उसमें चित्त में जगह ना दो उनको, एंड ड्रॉप्ड, को आप डाल दीजिए, एक तरफ हटाइए। तो ये इस तरह का, जिस तरह समुद्र में लहरें उठ रही हैं, और जो एक सर्फ करता, सर्फिंग कहते हैं ना, समुद्र की लहरों पर जो चलाते हैं पतली सी नाव, हल्की सी, सर्फिंग के ऊपर नीचे, उसे मजा आता है सर्फिंग करने में, सर्फिंग कहते हैं उसको। बोट, ये भारी वाली बोट नहीं, जो खिलाड़ी करते हैं, ये वो करते हैं जो वॉयजर्स हैं, जो वॉयज कहते हैं, वो सर्फिंग करते हैं। वो फिर लहरों के हिसाब ऊपर नीचे होता रहता है, उसको उसी में मजा आता है, लहरों में बड़ी बड़ी में। इस क्या है, जैसे सर्फर, जो सर्फर है वो कैसे है, लहर ऊपर जा रही है, उसके ऊपर जा, फिर नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, ये नहीं होगा। इस तरह तो स्लिप अवे हो जाएंगे आप। तो डिस्ट्रैक्शन से बचाना, चित्त को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, विचार मंथन में नहीं फंसना है। अगर उसमें फंस गए तो एक शब्द है, कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल स्पेकुलेशन, कंसेप्चुअल स्पेकुलेशन, जो हम कंस्यू करते हैं और वो उसी पे हम चल देते हैं, वो ना तो सही है और ना वास्तविकता है। We are surrounded by conceptual speculations around our mind. तो ये है, time is not allowing me to speak more। तो इतना मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड इसकी बताई है, थोड़ी बैकग्राउंड और इसकी बताऊंगा मैं। उसके बाद ये बताऊंगा कि सती उलझती क्यों है, ये परेशान क्यों होता है, सम्मा सती बनती क्यों नहीं। ऑन द नेक्स्ट टाइम आई स्पीक ऑन दिस, इसको मैं बताऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं उषा जी को, बहुत बहुत साधुवाद है मेरा उषा जी के लिए, मेरी धर्म पुत्री है। और जिस रास्ते पे वो आगे बढ़ गई है, जहाँ से मेरी पहली मुलाकात उससे हुई थी, और आज जहाँ वो बोल रही है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता अपनी खुशी को। जैसे हमारे कई यहाँ सदस्य उपलब्ध हैं ऐसे, जिनको मैं बहुत ही चाहता हूँ, इस सेंस में, धर्म की दृष्टि से। उषा जी हैं,
और शुरू में मुझसे मिली, उनके क्या क्या प्रश्न थे वो तो वही बताएंगी, कभी मैं क्या कहूँ। लेकिन आज जो उन्होंने जो अभिधम पर बोल रहे हैं वो, उसका तो सभी ने सुना है। उसका हम लोग ये नहीं कह सकते, उसको समझना ही बहुत, वही समझेगा जो उसमें उसी तरह घुसा हुआ है। दूसरे महापात्रा जी हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। उनको जब मैं पहले मिला था, ये मेरे दम टॉक का पार्ट नहीं है, ये तो वो एडिट कर देंगे। जब मैं पहले मिला था उनसे, वो अच्छे आदमी तो शुरू से हैं, अच्छे तो हम सभी हैं, हम सब ऐसे तो है ही नहीं कि कोई खराब है जो इस रास्ते पर चलता। लेकिन इसमें फिर वही बात कि अपना भला बुरा सोचना। आदमी, भगवान बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति अपने मुंह में एक कुल्हाड़ी लेकर पैदा होता है। जीभ को कहा एक कुल्हाड़ी, टंग, इसको कुल्हाड़ी का एक्स। हर व्यक्ति अपने, ध्यान से सुनिए, अपन, भगवान बुद्ध ने कहा हर व्यक्ति अपने मुंह में कुल्हाड़ी लेकर पैदा, उसी से अपने आप को काटता रहता है, दूसरों को भी काटता रहता है, ऐसे खराब शब्द बोलता रहता है। चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन, परिवार वाले दुश्मन, बाहर वाले दुश्मन, सबको उल्टा सीधा। तो ये जो सम्मा वाचा जो है, उसको नहीं जानता वो। और महापात्रा जी जो हैं, आज इस धम्म टाप के सबसे बड़े दायक हैं, इसे स्पॉन्सर करते हैं, बियर करते हैं, फाइनेंस करते हैं। एक बहुत जो धम्म दान हो रहा है, ये जो धम्म दान हो रहा है, सब दानम धम दानम जिना। भगवान बुद्ध से पूछा गया सबसे कठिन काम क्या है? देना। एक शब्द में उन्होंने उत्तर दिया, देना। देना बहुत कठिन काम। आश्वासन तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो फाइनेंस है, कैटेगरिकली जो अर्थ है, पैसा है, वो तो घर में भी उसके झगड़े हैं, घर में भाई भाई को भी नहीं देता। और ऐसी चीज के लिए तो कोई देता ही नहीं धर्म के लिए। और यहाँ मैं और इसे साइन करूंगा, बौद्ध धर्म के लिए तो बहुत मुश्किल है दान लेना। तो ये चीजें हैं। तो उनको साधुवाद है बहुत, उनसे बार बार कहता भी हूँ पर्सनली भी। और आज मैं सबके सामने भी कह रहा हूँ, रियली आई एम प्राउड ऑफ हिम। उषा जी, ये सब लोग इस तरह के हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने जीवन में कि जो मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरा क्या होगा वो मैं अपनी तरह जानता हूँ, मैं कहाँ तक पहुंचेगा मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इस बोट में जो सवार हैं, वो कम से कम इस जन्म में श्रोतापन हो जाए, कि दुर्गति ना हो। बस ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ये जो हम इस जन्म में मिले हैं, भगवान बुद्ध ने कहा जिस रूप में आज आप मिले हो, चाहे हो परिवार हो, संगठन हो, फिर दोबारा इस रूप में मिलेंगे नहीं आप। कोई कर्मों के अनुसार कहाँ जाएगा, किस योनि में पैदा होगा। तो ये हमारा आखिरी मिलन है, जब तक हम हैं यहाँ और इस घमटा को चला रहे हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरी भगवान से, इसलिए मैं सभी बुद्धों से यही याचना करता हूँ शुरू में, जितने बुद्ध हुए, कि सबका मंगल हो। यही मेरी याचना का मतलब भी यही, नॉट फॉर मी, फॉर ऑल। तो इसी कामना के साथ मैं, आपको साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को।